तो ये सुनील शेट्टी बोला तू बना के देख और भगवा कलर पे अपमानित भगवा कलर को करके देख, हिंदू धर्म को अपमानित करके देख, तेरी मूवी भी बैकआउट होगी। ये लोग हम थोड़ी बुलाते हैं थिएटर में देखने के लिए, अभी हाथ जोड़ के कह रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड मत कर, सबकी बैंड बजेगी। अब मैं सुनील शेट्टी से कहना चाह रहा हूँ जो तू दलालीगिरी करना छोड़ के दलाल बन के तू शाहरुख खान का, आमिर खान का आया है, तुझे अपनी फैमिली समझती नहीं है और तू दूसरे के लिए कमेंट करने आ गया। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही पॉलिटिक्स में, देश में और राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड पे भी राज करेगा। बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है जिसने बॉलीवुड सितारों की नाक में दम कर दिया है। इस ट्रेंड में लोग सोशल मीडिया पर संवैधानिक तरीके से बॉलीवुड फिल्मों का विरोध करते हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू घर घर में चेतना का प्रसार हो रहा है और लोग ये तय करना शुरू कर रहे हैं कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर जब गए तो इस मसले को सुनील शेट्टी ने उठाया और कहा कि आप ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड बंद कराए। सुनील शेट्टी की अपील मात्र थी, तब कुछ तथाकथित पत्रकारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्या योगी आदित्यनाथ ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करवा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड करवा रहे हैं जो इनके कहने से रुक जाएगा। मेरे साथ दिल्ली की जनता है जो लगातार बॉलीवुड के उन एजेंडों को एक्सपोज करना चाहती है जो इनके हिसाब से हिंदू धर्म विरोधी है। क्यों बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड जो है चलाया जा रहा है और क्यों सुनील शेट्टी साहब जो है योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि बंद कीजिए? उनकी सोच बहुत गलत है। पहली बात तो ये मैं कह रहा हूं, अगर बॉलीवुड का बायकॉट होता तो आप बताइए, दृश्यम 2 आई थी, हमने बायकॉट किया? नहीं किया। और भी मूवी आ रही है, बॉलीवुड का बायकॉट नहीं है, बैकवर्ड है पठान जैसी मूवियाँ, ऐसी जो उल्टे सीधे हरकत वाली बन रही है, ऐसे चीजों को जो किसी के धर्मों को ठेस पहुंचाना और ऐसी अश्लीलता दिखाना, ऐसी चीजों का बैकवर्ड है। हाँ, और करते रहेंगे। ये अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहते हैं ना आपके मीडिया के थ्रू कि जब जागो जब ही सवेरा, आज पहले कुछ साल पहले भी आप लोग होते तो शायद आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितनी मेहनत अब कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही करते हैं हम लोग। इस चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा इनको। बाबा मेरे वहां गए, बाबा आदित्यनाथ गए तो सब लोगों का आंख खुल गया कि बाबा तो बात करने गए थे। क्या बात करने गए थे? हम नोएडा फिल्म सिटी बना रहे हैं, सबकी राय मसौदा लेने गए थे। वहां पे तो ये अपनी ही रोना चालू कर दिए, रे देवा बचा ले, रे बाबा बचा ले, बाबा बचा ले। बाबा हम फिल्म बना तो देगा पर फिल्म तो चलेगी नहीं, कोई देखेगा नहीं, तो कैसे देखेंगे क्योंकि सब तो बाइकआउट कर रहे हैं। तो बाबा कहीं ना कहीं आप मोदी जी को बोलिए जी कि वो हमारा मूवी देखेंगे। कैसे बोलेंगे? आप एक काम कीजिए। फिर ये भी कहते बाबा ये ऐसा नहीं हो सकता, हम 90% लोग ड्रग्स नहीं लेता जी। हमने कहा ठीक है, हाँ 99% आप ड्रग्स नहीं लेते जी। अब हम बताइए, अब ऐसी बातें होने लगी। कहीं ना कहीं देवा रे देवा हमारे बाबा के आगे आना पड़ा तुमको। वो भी एक गुरु है, वो भी एक गुरु है जो देश को सुधार सकते हैं और हम जनता बॉलीवुड को भी सुधार सकते हैं। क्योंकि ऐसी चीजें बनाना बंद कर दो जो जनता के हित में नहीं है। अभी भी बता रहा हूं मैं, सुधर जाओ नहीं तो हमारे जैसे लोग तुम्हें सुधार देंगे, ठीक है ना। और बाबा से कहने भैया बाबा की बात मानोगे देवा तो तुम्हारा काम जरूर होगा जी। हम पहले बोलता जी बाबा की बात मानोगे तो तुम्हारा काम जरूर होगा, समझे कि नहीं। चाहे तुम सांभर खाएगा, इडली खाएगा, हमको सब पसंद है जी। हाँ हम पहले बोलता है तुमको बाबा की बात मानना पड़ेगा कि जैसे बाबा बोलता वैसा करना पड़ेगा। तो हम आपका वीडियो, आपकी मूवी का हम बिल्कुल सपोर्ट करेगा जी, समझे कि नहीं। हाँ इसीलिए हम शेट्टी साहब को बोलेंगे ए बाबा कोई बादशाह पिक्चर बनाएगा हम तेरे को बहुत सपोर्ट करेगा जी। क्या बात करता है, इसलिए कह रहा हूँ मेरे आदित्यनाथ बाबा की बात मानो और सब लाइन पे आ जाओगे। हाँ अच्छा, जब सुनील शेट्टी ने अपील की
कि आप बॉलीवुड बाइकॉट का ट्रेंड बंद करवाइए, तो तथाकथित पत्रकार जो बड़े चैनलों पे रहे हैं उन्होंने कहा कि क्या ये बाइकॉट बॉलीवुड ट्रेंड योगी आदित्यनाथ करवा रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं? इस पे क्या कहेंगे? एक बात बताइए, ना तो नरेंद्र मोदी जी करा रहे हैं, ना योगी आदित्यनाथ जी करा रहे हैं। सुनिए, मैं तथित सुनील शेट्टी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिसकी बैकआउट मूवी हो रही है, उसने बैकआउट मूवी जो हो रही है उसने हमारे हिंदू धर्म का अपमान करा। बाकी कई कहानियां उसमें ऐसी हैं, मनगढ़ंत हैं। और सुन सुनील शेट्टी, तेरे लिए ना सलमान खान, ना शाहरुख खान, ना आमिर खान, ना नसरुद्दीन शाह और जितने भी हैं, और वो जया बच्चन भी नहीं, कोई भी तो आता है योगी से, और जयगी साहब वगैरह जो भी, कोई भी नहीं आया। इसके लिए एक एजेंडा बना के करा। तो ये सुनील शेट्टी बोला, तू बना के देख और भगवा कलर पे अपमानित भगवा कलर को करके देख, हिंदू धर्म को अपमानित करके देख, तेरी मूवी भी बैकआउट होगी। मैं कोई उसकी धर्म देख के मूवी बैकआउट नहीं करता हूँ, क्योंकि शाहरुख खान ने धर्म की राजनीति करी है। इस बार उसने क्या करा? इस बार उसने वैष्णो देवी गया, तब से क्यों नहीं गया? पहली बात, वैष्णो देवी कभी भी हिंदू धर्म में कहीं मंदिर फंदिर कभी नहीं जाता था, शाहरुख खान कभी भी नहीं जाता था। पहली बार का चलो उसको छोड़ो, तू जब गया था और तूने भगवा कलर का अपमान करा, फिर उसके बाद क्यों काटा? तू अपनी बात ये क्या करता कि ऐसे हम डरने वाले नहीं हैं, फिर तूने वो कटिंग क्यों करवाई? अब मैं सुनील शेट्टी से कहना चाह रहा हूँ, जो तू दलालीगिरी करना छोड़ के दलाल बन के तू शाहरुख खान का, आमिर खान का आया है, समझे? तुझ पे अपनी फैमिली संभलती नहीं, पर्सनल फैमिली पे तेरे हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, तुझे अपनी फैमिली संभलती नहीं है और तू दूसरे के लिए कमेंट करने आ गया, बाबा के लिए कह के आगे बैकआउट करो। तो इन लोगों के लिए पसीना इनके अंदर छूट चुका है, तर बदर दर सब पसीने से तरबसर है कि जो भी मूवी बनाएंगे हम जैसे लोग, तो हिंदू, इन्होंने आज तक जब से मूवी बनी है किसी ना किसी में हिंदू धर्म का अपमान, तिलक लगा के भगवा अंगोछा डाल के गुंडा बना दिया। अबे मुंह से गाली निकले सालो, क्या तिलक लगाने वाला गुंडा होता है? गोल टोपी वाला, जाली टोपी वाला गुंडा नहीं हो सकता क्या? कभी भी मूवी में उन्होंने ऐसा नहीं करा है, क्योंकि हम लोग उस समय पता क्या होता था कि घर घर से जयचंद पैदा हो रहे थे, चलो देखो मूवी देखो, ये बनी मूवी, बॉर्डर पे बनी, फलानी बनी मूवी देखो। इनका ये कर्म नहीं देखेगा कि ये हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं के देवी देवताओं को अपमान करने के लिए मूवी बना रहे हैं। अब जो जनता है, नई नौजवान है, सब लोग रो रहे हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी। हम लोग रो रहे हैं कि हम तमाम विदेशों की सीमाओं से सुरक्षित हैं। आज हम चाइना को मारते हैं तो हम रोजगार की रोना नहीं रोएंगे। हमारे पास काबिलियत होगी, रोजगार तो हमें ढूंढ के, रोजगार हमें ढूंढेगा, हम रोजगार को नहीं ढूंढेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये बाइकॉट बॉलीवुड क्या मोदी जी करवा रहे हैं, जैसा तथाकथित पत्रकार महोदय कर रही हैं? देखो, बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभावान युवा की हत्या के बाद शुरू हुआ है। असल मायने में बॉयकॉट तो हमने तब तो नेपोटिज्म पे चल रहा था ना, अब तो धार्मिक आधार पे हो गया है। देखो, धार्मिक आधार कब बना? जब इन्होंने लगातार हिंदू धर्म पे टिप्पणी करी। सर, पुरानी फिल्मों से लगातार चला आ रहा है, जैसा कि भाई साहब मेरे से पहले बोल रहे थे, तिलकधारी गुंडा, और कोई ब्राह्मण है वो लालची, मतलब बढ़िया है लालची, ब्राह्मण है मतलब वो लुटेरा, और कोई तिलकधारी है तो वो गुंडा। तो एक एजेंडा चल रहा था दाऊद इब्राहिम का। ये गजवाए हिंद की ही स्क्रिप्ट है जो बॉलीवुड से चली जा रही थी। ये चारों तरफ से हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हिंदुत्व का 2014 के बाद एक सूर्योदय हुआ, तब हिंदुओं का शंखनाद हुआ हिंदुत्व का। अब चारों तरफ अब उसकी गर्जना हो रही है, गर्जना। उस गर्जना से कांपा हुआ है ये बॉलीवुड। जो भी हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा उसे बॉयकॉट का सामना करना पड़ेगा। लाइगर ने क्या बोला था? उस हीरो ने बोला कि हम लाल सिंह चड्ढा का, आमिर खान का सपोर्ट करेंगे, फिल्म फ्लॉप हो गई। तापसी पन्नू ने और अनुराग कश्यप ने बोला हंसते हुए है हमारा बॉयकॉट करेंगे, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी। करीना कपूर तक को माफ़ी मांगनी पड़ी कि ये लोग हम थोड़ी बुलाते थिएटर में देखने के लिए, अभी हाथ जोड़ के कह रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड मत करो, सबकी बैंड बजेगी। तो क्या लगता है कि सुनील शेट्टी को सबने समझा पढ़ा के भेजा था कि अब तुम ही करोगे, हम तो जाके ना बोलेंगे? देखो, सुनील शेट्टी एक देशभक्त सिंसियर किस्म के एक एक्टर में आते हैं। पिछले दिनों फिट इंडिया वगैरह मूवमेंट भी चला रहे थे, तो उनका नाम थोड़ा एक वो कहते हैं कि कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं रहता, इसलिए ऐसे एक्टर को चुना अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए खान गैंग ने। तो झुके भी कहाँ, भगवा के आगे।
बेशरम रंग बनाने वाले आज भगवा रंग के आगे झुक रहे हैं, कह रहे हैं बाबा जी उत्तर प्रदेश में आप फिल्म सिटी बना रहे हो, हमारा ख्याल रखना बाबा जी। बाबा ने भी क्या कहा, 2.5 करोड़ की सब्सिडी, सिंगल विंडो अप्रूवल, उसके अलावा सभी प्रकार की फैसिलिटी दी है इन लोगों को। और किसी भी राज्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बॉलीवुड के साथ जाके बैठक कर ले, तो उनको भी आभास हो चुका है आने वाला प्रधानमंत्री यही है। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही पॉलिटिक्स में, देश में और राजनीति के साथ साथ बॉलीवुड पे भी राज करेगा। लेकिन आप ही लोगों के जो पुराने साथी रहे हैं वो तो कहते हैं ये फालतू का रंग चला रहे हैं ये लोग, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। हाँ? देखो दुश्मन है वो लोग हिंदुत्व के, वो स्वार्थी लोग हैं, साथी नहीं स्वार्थी लोग हैं वो। हमने हिंदुत्व की बात करी है, बेशरम रंग में अश्लीलता थी, 20 सीन हमने नहीं काटे, सेंसर बोर्ड ने काटे हैं। उनके मुंह पे तमाचा है सेंसर बोर्ड द्वारा सीन काटे जाना, जिनकी आप बात कर रहे हो नालायकों की। और ये लोग 2 टके में बिकने वाले लोग जो अपनी आत्मा तक और अपना धर्म तक बेचने को तैयार है। हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, और वो कहते हैं धर्मो बिके बिके बिके, हम भी बिकने को तैयार। लेकिन वो तो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा जो क्या कहते हैं पाखंडी व्यक्ति कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो वो बार बार जीत क्यों रहे हैं? और तुम दिन के तलवे चाट रहे हो पप्पू के और खुजली के। उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए? जो हिंदू हित की बात करेंगे, मैं कह रहा हूँ ना 2024 में देख लेना 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी। और ये तलवा चाट जो चमचे घूम रहे हैं ना, जो अपने आप को कभी ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं, इन लोगों को सिर्फ चम्मच की खासियत बताता हूँ मैं। और वैसे वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। चम्मच जिस भी थाली में जाएगा, जिस भी कटोरी में जाएगा, जिस भी कटोरे में जाएगा वहाँ खाली कर देगा। अब ये वहाँ जाके चमचागिरी कर रहे हैं, उनको खाली कर रहे हैं, उनका बैंक अकाउंट खाली करेंगे, चमचागिरी वगैरह खत्म हो जाएगी। उसके बाद कहीं और क्या पता पाला पलट ले।